1.2 का बेसिक हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब अभी देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए, जैसे 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल की विधि से गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए किस विधि से? अभाज्य गुणनफल। पहला क्वेश्चन 140, 40 को अभाज्य गुणनफल की विधि से गुणनफल करना। अब देखिए, अभाज्य गुणनफल में हम पहले बता चुके हैं कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। तो सबसे छोटी संख्या से काटेंगे कितने मरतबे? 70। उसके बाद कितने मरतबे? 2, 35। फिर इसको कितने मरतबे? 5 से, फिर 7 से, और जब तक काटेंगे तब तक 1 नहीं आता। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए 140 का गुणनफल क्या आया? आभाज्य गुणनफल 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। 40 का गुणनफल क्या आया? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब देखिए यहाँ पे 2 2 बार आया है, तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर गुने 5 गुने 7। अब इसके पास कुछ नहीं है तो 1 1 है। देखिए इसी तरह बन गया। अब देखिए इसी का 2 नंबर क्वेश्चन जो है, 1 का 2 नंबर क्या बोल रहा है? 156 का अभाज्य गुणनफल निकालिए। उसी तरह हम 156 के लिए निकालेंगे तो पहले छोटी संख्या से इसको करेंगे। तो 2 से करेंगे तो कितने मरतबे में? 78 मरतबे। फिर 2 से करेंगे तो कितने मरतबे में? 39 मरतबे। फिर 3 से करेंगे तो कितने मरतबे? 13 मरतबे। फिर 13 से 1 मरतबे। अब देखिए, अब इसका अभाज्य गुणनफल क्या आ जाएगा? अभाज्य गुणनफल आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 2 का ये देखिए 2 2 बार आया है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। अब देखिए इसी तरह 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सेम इसी तरह है, इसी टाइप से बन जाएगा। अब देखिए आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों में के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का योगफल एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोल रहा है? पहले क्या करना? पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए जब दूसरा नंबर का हम पहला क्वेश्चन आएंगे तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 26 और क्या 26 और 91 के बीच का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 26 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। फिर 13 से करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुने 13 आया। अब देखिए उसी तरह 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 91 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 से करेंगे तो कितना मरतबे? 13 मरतबे में कटेगा। तो इसका कितना आएगा? 91 का अभाज्य गुणनखंड आया 7 गुने 13। अब देखिए जब हम बता चुके हैं पिछले क्लास में कि जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा कॉमन है। जो जो कॉमन होगा सिर्फ एचसीएफ वही होगा। तो देखिएगा दोनों में 13 कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। जब एलसीएम निकालेंगे तो जो इसमें कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको इसमें गुना कर देंगे। तो 13 लिख दिए, 13 दोनों में कॉमन था तो एक बार लिख दिए। अब क्या क्या बचा? 2 गुने 7 बचा। अब इसको गुना करेंगे तो 7 दूनी की 14, 14 ते 42, 42 और 3 42 और 14 ते 42 के 2 हाथ में 4, 14 4 18 कितना आ गया? 182 आ गया। तो इसका एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा? 13। एलसीएम कितना आएगा? 182। अब देखिए अब इतना पता चल गया कि एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा। अब क्या बोल रहा है? अब इतना बोल लिया, उसके बाद बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब मान लीजिए कि ये पहले संख्या को हम ये मान लेते हैं, दूसरी संख्या को भी मान लेते हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एवं एलसीएम के क्या होगा? बराबर होगा। किसके? एचसीएफ एवं एलसीएम के बराबर होगा। तो देखिएगा अब दो संख्या का गुणनफल 26 गुने 91 किसके बराबर होना चाहिए? 13 गुने 182 के बराबर होना चाहिए। अब हमको पता है कि बराबर है तो इसको काट भी दे सकते हैं। तो 13 दूनी के 26 कट जाएगा। अब देखिए 91 से कटेगा नहीं कटेगा। अब दोनों को गुना कर देंगे तो इतना समझ में 13 से कट जाएगा 2 मरतबे। अब देखिएगा अब ये दोनों को गुना कर देंगे। अब काट भी सकते हैं कटेगा तो, लेकिन हम गुना कर देंगे। देखिए 182 आ गया, इधर भी 82 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का योगफल एलसीएम एवं एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। सत्यापित हो गया, यही सत्यापित करना था। इसी तरह आप इस बाद आप उसी तरह देखिए हम एक नंबर बता दिए, उसी तरह आप 2 भी बना सकते हैं और 3 भी बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। अब मिलते हैं अगले क्लास में।